Hi students, I'm Nimish Thakkar and welcome to the official YouTube channel of the Smart Test Prep. Today I'll be giving to you an overview of SAT examination. Now, the overview of SAT examination will be strictly from the viewpoint of English. Now, when we talk about English, you know that a student is evaluated from 800. So 800 is the maximum band, maximum score in fact from which you are evaluated. और इस 800 में से we try our level best that the student scores 700 minimum, right? Or 700 plus is what our target is. When we talk about the number of questions across the two sections, there are two modules or two sections of the English section. English means reading and writing. ये दो sections होंगे, ठीक है? तो reading and writing के number of questions अगर हम देखें दो modules के across, तो first module में you get 27 questions, ठीक है? And you need to solve this 27 questions in 32 minutes. All right. Now, second module में भी 27 questions ही होंगे और ये भी आपको 32 minutes में solve करने हैं. 32 minutes. Now, ये sectionally adaptive है. SAT एग्जामिनेशन. दैट मीन्स अगर आपने फर्स्ट सेक्शन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है तो सेकंड सेक्शन में लेवल ऑफ डिफिकल्टी अडेप्ट हो जाएगा. दैट मीन्स द क्वेश्चंस के लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई हो जाएंगे. ठीक है. सो ये SAT एग्जामिनेशन इज एडेप्टिव. इट्स एन एडेप्टिव एग्जामिनेशन. दैट मीन्स अगर फर्स्ट सेक्शन में हमने धांसू परफॉर्मेंस दिया है, एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है, तो फिर सेकेंड सेक्शन में लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस की बढ़ जाती है. दिस इज व्हाट वी से दैट द SAT एग्जामिनेशन इज सेक्शनली एडेप्टिव एग्जाम. ऑलराइट. अब ये रीडिंग एंड राइटिंग पर्सपेक्टिव से कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स आते हैं, लेट अस लुक एट. अब ये रीडिंग एंड राइटिंग के व्यू पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस गिव इट अ लुक. यू सी, these are the 11 question types that you get across the 4 broad categories. और ये जो 4 broad categories है, information and ideas, craft and structure, expression of ideas, standard English conventions. जब SAT एग्जामिनेशन हम देते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिश करता है कॉलेज बोर्ड, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका परफॉर्मेंस 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंतर्गत रिपोर्ट आता है और वो है ये इंफॉर्मेशन इन आइडियाज, क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन. कि आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मॉडरेट रहा है, एक्सेप्शनल रहा है या लो रहा है, राइट. लेकिन हम आज ये भी जानेंगे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन के अंडर व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप्स. नाउ here you can see it is crystal clear that when it comes to standard English convention we have boundaries and form, structure and sense. In upcoming sessions, obviously, I'll be telling you what boundaries type questions are, what are the concepts that are asked in under boundaries type question, form, structure and sense type question कैसे होते हैं और कौन कौन से concept पूछे जाते हैं. लेकिन largely these are the 11 question types. Central ideas and details, command of evidence textual, command of evidence quantitative, और इनके neat names भी हैं. जैसे कि command of evidence textuals को क्लेम टाइप क्वेश्चन भी बोला जाता है, कमांड ऑफ एविडेंस क्वांटिटेटिव को चार्ट्स भी बोला जाता है. ठीक है. इन्फरेंसेस को कंक्लूजन भी बोला जाता है, टेक्स्ट कंप्लीशन भी बोला जाता है. वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसे वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन बोला जाएगा. टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस, क्रॉस टेक्स्ट कनेक्शन, रिटोरिकल सिंथेसिस, ट्रांजिशंस. दीज आर and obviously boundaries and form, structure and sense. These are the 11 question types that feature in both the sections or both the modules of reading and writing section, which is the English section of the SAT examination, right? अब ये जो 11 question types हैं उनको अगर हम अच्छे से पहचाने, right? अगर so ये है, so these are the 11 question types which feature in the SAT examination. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे
कि सेंट्रल आइडियाज एंड डिटेल्स है फॉर एग्जांपल, तो ये दिखता तो है वन क्वेश्चन टाइप, तो एक्चुअली ये एक क्वेश्चन टाइप है या एक से ज्यादा क्वेश्चन टाइप्स हैं इसमें। फॉर्म स्ट्रक्चर एंड सेंस है फॉर एग्जांपल, या टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस है, तो टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस क्या एक क्वेश्चन टाइप है या मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स है? दिख रहा है एक ही क्वेश्चन टाइप, वो हम देखेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, goodbye till then, do take great care of yourself and I will keep sharing the strategies। अभी तो बहुत सारी बातें करना बाकी है। ये एक तरह से इंग्लिश का इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि कितने क्वेश्चन वेरिएशन आते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज जिसके ऊपर फीडबैक दिया जाता है, कॉलेज बोर्ड हमें देता है एक्चुअली। ठीक है, सो बने रहिए। टिल देन आई एम साइनिंग आउट, only to meet again. Goodbye, take care.